अकेले बीजेपी, क्योंकि मोदी जी का डंका बंका कुछ नहीं है। यही कुछ 40 चेले चपाटे घूम रहे हैं, वो मोदी मोदी कर रहे हैं। चलो जामा मस्जिद कोई करके दिखा दे, चलो मेरे साथ अभी, चलो जामा मस्जिद, अभी पता लग जाएगा। जाओ मस्जिद आओ, चलो मेरे साथ। तुम्हारा बस कभी नहीं है बनाना, वो तो भूल जाओ वो तो तुम पहले तुम दाऊद इब्राहिम को लिया, वही बहुत है तुम्हारे लिए। भाईचारा हिंदू ही निभाएगा, धर्मशाला तो भाई साहब हमें लगता है हम हिंदू रह रहे हैं। मुसलमानों का विरोध करो, तुम करो विरोध। अरे ये भैया जी ये भटके हुए लोग हैं, इनको कसाब जैसे को सम्मान दो तो अच्छा लगता है। इनको गलत नहीं दिखता है, इनको बिस्मिल्लाह खाजी को भारत रत्न दिया नहीं दिखा है, अब्दुल कलाम जी को सम्मान दिया नहीं दिखा। इनकी जबानें खुलती है सिर्फ हिंदुओं के लिए। मोदी जी ने अगर मीडिया में आकर के इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करी है, मुसलमान भाइयों के खिलाफ टिप्पणी करी है, बताओ उस औरत ने सारी दुनिया बोली है। वो औरत कहाँ है? कहाँ है वो? इस औरत के नाम पे कन्हैया कुमार की गर्दन काट गई, उसमें बोलो क्या सही काटी? सही काटी तो फिर उसका विरोध करो। तो क्या में हाँ वही लगता है। बाल बच्चा सब कितना है? 7 बाल बच्चा। यस। गरीबी नहीं आएगी तो कैसे आएगा इतना बाल बच्चा? अब सब अल्लाह का दिया हुआ है मैडम, सब तो अल्लाह का दिन है ना। अब गरीबी किसका देन है? गरीबी तो मतलब देना ही है मोदी जी का। गरीबी मोदी जी की देन है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई बिहार और उत्तर प्रदेश में अभी जो चुनाव है जो चले हुए हैं, और देखिए चुनावी माहौल के बीच रिएक्शन जरूर लेने चाहिए कि भाई देश की जनता किधर चल रही है। तो देखिए जो गुस्सा है वो जाहिर एक बंदे का निकलता है भाई चुनाव के दौरान। और भारत की जनता देखिए जो पाकिस्तान से हम जो जैसे रिएक्शन लेते थे, आज वो भारत से आ रहे हैं भाई। जो भारत के अंदर मुस्लिम भाई हैं बहन हैं, वो एक तरह से उनकी सोच क्या है इस चुनाव को लेकर, आप वीडियो में देखिए, उसके बाद बात करें। आप लोगों को राय जरूर रखें। वीडियो शुरू करते हैं। आज के टाइम पे पंचर भी बनने बंद हो गए, ट्यूबलेस टायर आने शुरू हो गए। हमने एटम बम बना दिए, हम अपने दिमाग चलाएंगे ना तो मिसाइल मैन हमारे में से था, तुम्हारे में से नहीं था। अच्छा हमको सिखा रिया है, हम मिसाइल मैन बन जाएंगे। बोलो अब्दुल कलाम जिंदाबाद, बोलो अब्दुल कलाम जिंदाबाद। मंदिर के सामने खड़े होकर आप मोदी मोदी बोल रहे हो, मैं जामा मस्जिद के सामने खड़े होकर मोदी मोदी बोलने को तैयार हूँ, जिसमें ताकत हो रोक के दिखा देना। हाँ चलिए मेरे साथ। मेरे बच्चे का फ्यूचर मैं तय करूंगा, ना कि मोदी करेगा। पहली बात तो ये रही। तो क्षमता है ना, लड़ने की क्षमता है, बीमारियों से लड़ना जानते हैं किस तरह लड़ा जाता है। ये नहीं कोरोना हो गया, पता लगा वो कोरोना से तो मरा नहीं, हार्ट फेल से मर गया। ताली और थाली पे नहीं चले कि ताली और थाली और टोर्चे मारो। जी अच्छा खासा भीड़ था। हाँ भीड़ तो अभी है। भीड़ है। क्या माहौल बना के इस बार जा रही हैं आप? माहौल यही बना के जाने की तेजस्वी जीते। तेजस्वी बिल्कुल सीधा सीधा बिल्कुल। ऐसा क्या प्रेम है भैया तेजस्वी से? प्रेम प्रेम नहीं है, मेन बात है कि बदलाव चाहते हैं हम लोग। अच्छा। 10 साल हम लोग देख लिया, बहुत देख लिया कि आप सस्ता हो, आपको सामान ही हो, मगर ऐसा तो हुआ नहीं। जहाँ तक देख रहे हैं क्या सामान महंगाई छू रही है। अच्छा, आप अगर मुस्लिम इलाकों में जाएंगे और वहाँ पर अगर आप लोगों से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी से कटाव होता ही है। इसका मैं कारण भी समझना चाहूँगी। एक बुजुर्ग चाचा भी पीछे से आए हैं तो उनसे भी समझूंगी, लेकिन महिलाओं के लिए, आप महिला हैं ठीक, तो आपके लिए मुद्दा क्या रहा था? सिर्फ प्रधानमंत्री को बदलना है ये, या फिर कोई और मुद्दा था? नहीं, मुद्दा बदलने नहीं था, मुद्दा ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा थी ना। हर चीज़ का महंगाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, गरीब आदमी को मतलब रोजगार नहीं है। इसलिए हम लोग तेजस्वी को सोच के दिए कि अब इन साल इनको भी देखा जाए, 5 साल बैठा करके ये क्या करते हैं हमारे लिए। अच्छा, तो अगर प्रधानमंत्री राहुल बनते हैं, कोई बनता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, प्रधानमंत्री राहुल बनेंगे तो बहुत अच्छी बात है और गर्व की बात है। गर्व की बात है। बिल्कुल मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बिल्कुल। कैसे? इसलिए कि वो कुछ करने चाहते हैं देश के लिए। राहुल जी जी। अच्छा, स्मार्टफोन चलाती हैं कि नहीं? नहीं, हम तो नहीं चलाते स्मार्टफोन, मेरे लड़के लोग चलाते हैं। बाल बच्चा सब कितना है? 7 बाल बच्चा। यस। तो गरीबी नहीं आएगी तो कैसे आएगा इतना बाल बच्चा? अब सब अल्लाह का दिया हुआ है मैडम, सब तो अल्लाह का दिन है ना। वो गरीबी किसका देन है? गरीबी तो मतलब देना ही है मोदी जी का। गरीबी मोदी जी की देन है। चलो और भी मैं लोगों से बात करूं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बोलो ना जी। मुझे अच्छा लगता है, इसी में हम बोल रहे तो जो मुद्दा अगर कोई नेता अच्छा लगता है तो उसके पीछे एक कारण होता है। कोई कारण है? कारण बहुत कारण है। मतलब ये जीतेगा तो हम लोग को सपोर्ट में करेगा, जैसे और कुछ होगा तो मतलब बचाव करेगा। और जैसे कि मोदी सरकार है तो मतलब कि बहुत चीज़ के लिए मतलब एनआरसी लगा रहा है, ये लगा रहा है, वो लगा रहा है, लागू कर रहा है। अच्छा, तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर एनआरसी वाला मुद्दा भी चल रहा है। इन्होंने कहा कि अगर मोदी जीता तो वो एनआरसी लगाएगा। अच्छा, बाल बच्चा सब कितना है आपके? मेरे 6। अभी मैं एक से पूछी तो 7। तो महंगाई तो ऐसी तो बढ़ेगी, फिर जनसंख्या इतनी सारी। महंगाई बढ़ेगी तो बढ़ने दीजिए, जो किस्मत में रहता है वही ना होता है। ठीक है, चलिए। आपके कितना बाल? अब तो हमारा बाल बच्चा बुढ़ापा में बाल बच्चा कुछ खो जाई बेटे। हम इन्हीं की बेटी हैं। अब बुढ़ापा में माँ बेटी। बुढ़ापा में बाल बच्चा कुछ खो जाई बेटे। तुम तो बेटी है। हाँ, तो कैगो बाल बच्चा हुआ दादी? हमको 10 गो हुआ बेटा। बहुत पहले के मतलब कि 10 बच्चा के माँ है। 10 बच्चा। 2 गो चल गया। आप तो नए जमाने की, यहाँ भी तो 6 कर दी।
तो नए तो कहाँ नया और पुराना हो गया? तो आप लोग में होता है 2-3, मगर मुस्लिम में तो होता है 5-6। अच्छा ऐसा भी है, मतलब हिंदुओं में 2-3 ही, आप में 5-6। ठीक है, चलिए। तो ये मैंने जबानें खुलती हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए। मोदी जी ने अगर मीडिया में आकर के इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करी है, मुसलमान भाइयों के खिलाफ टिप्पणी करी है, बताओ उस औरत ने सारी दुनिया बोली है। वो औरत कहाँ है? कहाँ है वो? इस औरत के नाम पे कन्हैया कुमार की गर्दन काट गई, उस पर बोलो। क्या सही कटी? सही कटी? तो फिर उसका विरोध करो। क्या में? हाँ वही लगता है। और क्या बोल रहा है? कर ले हमारा, क्या करेगा? हम क्या कर सकते हैं बाबूजी? कर ले। तो यहाँ पर समझो धर्मशाला में रह रहे हैं, मालिक तो आप बने हुए हो, जबकि अभी कहते हो मोदी हिंदुओं की सरकार है। ये देखो चाचा, कौन गुलाम समझ रहे हैं? ये लोग समझ रहे हैं तुम लोग। अरे गुलाम समझते होते भाई साहब, इतनी सुनते भी ना। अरे उम्र का भी लिहाज ना करते, गुलाम समझते हैं। ये सम्मान है आपका, आपकी उम्र का। इसलिए हम चाहते हैं मोदी सरकार आए, इसलिए चाहते हैं। अभी तो मोदी सरकार बैठी है तो इनकी देख लो। अब लोकतंत्र संविधान खतरे में नहीं है। ये देखो किस कौन, जब तक मैं जिंदा हूँ भाजपा को बिठाऊंगा। बोलो अरे तुम जाओ चाचा। एक चीज होती है जो हमारे देश में माइनस पॉइंट है। मैं एक छोटी सी बात बोली कि अगर राम मंदिर से निर्माण नहीं होगा, राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, राम मंदिर से देश का विकास नहीं होगा, तो जो सरकारें वक्फ बोर्ड को 100-100 करोड़ रुपया दे रही है उससे विकास होगा। वो भाईचारे को भी तो समझना है। मैं खुश हूं कि वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ मिलता है, मैं खुश हूं हज में सब्सिडी मिलती है, लेकिन वो मुस्लिम भाई भी तो खुश हो कि हिंदुओं का राम मंदिर बन गया। जो जनता का तो छोड़ो, भैंस का चारा तक खा गए, वो बताएंगे हमें राम मंदिर क्या बनाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, राम मंदिर कैसे बनना चाहिए। आप बताओ, बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है दोबारा से, उसके ऊपर बोल दो मुसलमान भाइयों को कि भैया हिंदू तो माने नहीं, वो तो कहते हैं हमारे इष्ट हमारे आराध्य का था। तुम ही अस्पताल बना दो बड़ा, तुम ही एक स्कूल बना दो बड़ा सा। जबान भी नहीं खुलेगी सर इनकी जबानें खुलती है सिर्फ हिंदुओं के लिए। मोदी जी ने अगर मीडिया में आकर के इस्लाम के खिलाफ टिप्पणी करी है, मुसलमान भाइयों के खिलाफ टिप्पणी करी है, बताओ। लेकिन ये इंडियन अलायंस कैसे नहीं करी उस औरत ने सारी दुनिया बोली है। वो औरत कहाँ है? कहाँ है वो? मुझे क्या बनी होगी, कर रही होगी? इस औरत के नाम पे कन्हैया कुमार की गर्दन काट गई, उस पर बोलो। क्या सही कटी? सही कटी? तो फिर उसका विरोध करो। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए वीडियो को देखकर भाई हंसी भी एक तरह से आ रही है। यानी कि बच्चे थे वो तो एक तरह से अल्लाह की देन थे, और अब रोजगार है वो भाई मोदी दे। देखिए एक बार हरियाणा में देखिए बहुत ज्यादा है जो नौकरियां लगी हैं, तो मनोहर लाल खट्टर जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने एक बात कही थी कि भाई ऐसा नहीं है पॉसिबल कि हम हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे। और देखिए कोई भी सरकारें हैं, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, किसी भी कंट्री में पॉसिबल नहीं होगा कि 100% हर बंदे को सरकारी नौकरी दी जाए। और सरकारी नौकरी को भी आप ये नहीं कह सकते कि भाई सरकारी नौकरी मिलने से ही बंदा सक्सेस होता है। एक बंदे को ये सोच रखनी चाहिए कि भाई वो अपना खुद का ऐसा बिजनेस करे ताकि वो 2-4 बंदों को और आगे बिजनेस दे सके। तो ये भारत के अंदर भाई सोच है। यानी कि चलो ये इलेक्शन चले हुए हैं भाई, सभी अपनी इच्छा के अनुसार वोटिंग डाल सकते हैं, ये हक है। और आप किसको वोट डाल के हैं ये भी कोई जरूरी नहीं कि आप उसको बताएंगे। बट आप लोग अगर इतने नाराज हैं किसी सरकार से तो आप उसको बना भी सकते हैं और उसको गिरा भी सकते हैं। ये सभी जनता की राय होती है। और चलो सभी के भाई बोलने का भी हक है, बट जो रिएक्शन थे वो आप लोगों ने देखे कि भाई भारत के अंदर अभी इलेक्शन जो चले हुए हैं चरम सीमा पर है। आप लोग एक अच्छे व्यक्ति को, यानी कि जो भाई सबका साथ सबका विकास साथ में लेकर चले, ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पर बिठाया। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में जय जवाहर जय श्री राम।